जय हिंद। स्वागत है आप सबका एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों, आज हम लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 1800 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 1800 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे हमसे यह पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाभ या हानि हम जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य पता करेंगे, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको विक्रय मूल्य इसमें दे दिया है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर विक्रय मूल्य हमको दे दिया है। विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपको दे दिया है। एसपी कितना है, 7200। ठीक है, एसपी दे दिया है 7200 और आपसे कह रहा है 7200 में बेचने पर 1800 रुपये का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 1800 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1800 का लाभ हो रहा है, 7200 में बेच रहा है तो क्या करेंगे, 1800 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 7200 में बेच रहा है तो उसको 1800 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसी 1800 को जब हम घटा देंगे, जो लाभ हो रहा है उसको घटा देंगे तो फिर वापस किस पे वो आ जाएगा, क्रय मूल्य पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा निकल कर आ जाएगा। तो एसपी माइनस जो लाभ है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7200 में से 1800 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5400। कितना आ जाएगा, 5400। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर कितना आ गया, 5400। हमें जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना होता है तो हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया, 5400। तो 5400 पर हम निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हो रहा था, 1800 का। ठीक है, 5400 पर 1800 का लाभ हो रहा था, प्रतिशत में निकाल लीजिए कितना होगा। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 18 से काटेंगे तो 18 तीन क्या होता है, 54। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100/3। 100 को जब 3 से काटेंगे आप तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3। क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है उसको। क्या हो रहा है, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर 130 रुपये का हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर 130 रुपये का हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए कितने में बेच रहा है, 1170 रुपये में। 1170 रुपये में बेच रहा है तो उसको 130 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, इससे पीछे जो हम सवाल पढ़े हैं उसमें क्या हो रहा था, उसमें लाभ हो रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दे रहे थे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जा रहा था। इसमें क्या है, इसमें हानि है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य है 1170। कितना है, 1170। और हमसे क्या दिया है, हानि कितना दिया है, हानि दिया है 130। ठीक है, तो 130 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1170 में जब 130 को आप जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1300। कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, ये 1300 क्या है, ये सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है। अब देखिए क्रय मूल्य निकल कर आ गया तो अब हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1300 और हानि कितने का हो रहा था, 130 का। ठीक है, तो ऊपर 130 रखिए और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए 10 से 10 काट दीजिए। अब देखिए 130 से 130 पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना गया, 10%। 10% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, यदि वो 1170 रुपये में बेच रहा है और 130 रुपये का हानि हो रहा है तो उसको प्रतिशत में कितना हानि होगा, 10% का हानि होगा। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपको ध्यान देना है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ या हानि निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता कर लेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 25 वस्तुओं का मतलब गुणा और क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य है 20। ठीक है, क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य कितना है,
तो विक्रय मूल्य है 25, ठीक है। क्रय मूल्य पता चल गया और विक्रय मूल्य पता चल गया, तो अब हम लाभ और हानि पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 25, ठीक है। वो क्या कर रहा है यहाँ पे लिख लीजिए पहले। देखिए क्रय मूल्य हो गया आपका 20 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 25, ठीक है। तो देखिए कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कितने रुपये का, 5 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 20 दिया है, उस पर कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का, और गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 20 से जब आप काटेंगे 100 को तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 25%, ठीक है। 25% का क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। देखिए लाभ या हानि पता करने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना होगा, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य पता चल गया कि क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 25 है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ हम निकाल लेंगे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। चलिए और भी सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, देखिए ये भी सवाल वैसा ही है। इसमें क्या कर रहा है कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितने वस्तुओं का, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और बराबर है, देखिए 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ से निकल कर आ जाएगा 90 और विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 70, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 90 और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 70। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्रय मूल्य कितना है 90 रुपया और विक्रय मूल्य है 70 रुपया, तो यहाँ पर उसको क्या होगा, यहाँ पर उसको हानि होगा, ठीक है। क्योंकि 90 रुपये में खरीद कर 70 रुपये में बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा रुपये में खरीद कर कम रुपये में बेच रहा है, तो उसको यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। हानि कितने रुपये का हो रहा है, तो देखिए हानि होगा 20 रुपये का। कितने रुपये का, 20 रुपये का। 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 90, तो निकाल लीजिए कितने प्रतिशत का उसको हानि हो रहा है। तो देखिए 90 पर 20 रुपये का हानि, तो कितना आ जाएगा, देखिए गुणते 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 200 बट्टे में 90 क्या हो जाएगा, 200 बट्टे में, सॉरी 90 बोल रहा हूँ, 9, 200 बट्टे में 9। अब इसको काटिए, देखिए 9 दूना 18, उसके बाद फिर 9 दूना 18, उसके बाद क्या बचा 2/9, ठीक है। यानी कि 22 सही 2/9% का उसको क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। 22 सही 2/9% का हानि होगा। दोस्त मैं कल सवाल में थोड़ा सा गलती कर दिया था, 20/3 को मैं काट करके 6 सही 1/3 कर दिया था, वहाँ पे गलती हो गया था। जब 20/3 को अब काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 20/3 को काटेंगे तो 3 छक्का 18, उसके बाद 2 बच जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 सही 2/3% वहाँ पर आ रहा था, हम गलती से वहाँ पर 1/3 लिख दिए थे। 6 सही 1/3 हम गलती से लिख दिए थे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12 रुपये में 15 पेन खरीद कर 15 रुपये में 12 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12 रुपये में 15 पेन खरीद रहा है और 15 रुपये में 12 पेन बेच रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों देखिए यदि इस सवाल को हम सिंपल तरीके से करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं आप लोगों को इसको हल करने के लिए 60 तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप लोग उससे यदि हल करेंगे तो जल्दी हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए सीपी, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिख लीजिए विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए आप लोग, 12 रुपये में 15 पेन खरीद रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 12 और यहाँ पे लिखिए 15, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद 15 रुपये में 12 पेन बेच रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 15 और यहाँ पे लिखिए 12, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस में गुणा करना है, ठीक है, यानी कि तिर्यक गुणा करना है। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 का गुणा आप 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पर ये 144 हो जाएगा, ठीक है। और जो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना होगा, 15 ये 225 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, क्रय मूल्य देखिए कितना हो गया, ये सीपी है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 144 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 225, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य 144 और विक्रय मूल्य 225, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा,
क्योंकि 144 कम है और 225 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो देखिए कितना का लाभ होगा ये देख लीजिए। तो देखिए जब माइनस करेंगे 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए किस पर हम निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दिया है, 144, तो 144 पर उसको 81 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 144 पर हम क्या करेंगे, 81 रुपये का प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है। तो देखिए जब 9 से काटेंगे तो कट जाएगा, 9 9 81, फिर 9 से काटेंगे तो 9 1 में 9 और 9 6 54, ठीक है। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 4 4 16, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए 25 9 कितना होता है, 25 9 आपका हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, और बटे में क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20, उसके बाद 4 6 24, और उसके बाद 1/4, ठीक है। क्या आ गया, 56 सही 1/4% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्त ऐसे सवाल को यदि आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा, आपका समय बचेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसी पर एक और सवाल देखते हैं। देखिए ये भी सवाल वैसा ही है। इसमें क्या कर रहा है, एक पेन विक्रेता 20 रुपये में 14 पेन खरीद कर 18 रुपये में 30 पेन बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या कर रहा है, एक पेन विक्रेता 20 रुपये में 14 पेन खरीद कर 18 रुपये में 30 पेन बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे पहले CP और उसके बाद लिख लीजिए SP, ठीक है। अब देखिए 20 रुपये में 14 पेन, यहाँ पे लिखिए 20 और यहाँ पे लिखिए 14, ठीक है। उसके बाद 18 रुपये में 30 पेन, तो यहाँ पर लिखिए 18 और यहाँ पे लिखिए 30, ठीक है। अब देखिए तिरिया गुणा कर दीजिए, 30 का गुणा जब आप 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। 3 दूना के 6 और डबल 0 आ जाएगा 600। अब देखिए 18 चौके 72 को 2, हांसी लगा 7, और 18 का में 18 और 7 कितना होता है 25, तो कितना आ गया 252, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 600 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 252। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हानि होगा क्योंकि 600 ज़्यादा है और विक्रय मूल्य जो है 252 है, तो 252 कम है, 600 से 252 कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हानि हो गया। तो देखिए कितना का हानि हो रहा है, तो देखिए 600 में से जब 252 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 348, कितना आ जाएगा 348। तो देखिए कितने रुपए का उसको हानि हो रहा है, 348 रुपये का उसको हानि हो रहा है। कितने रुपए पर, 600 रुपये पर। क्रय मूल्य 600 है, तो 600 रुपये पर 348 का हानि हो रहा है, तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है निकाल लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 यहीं पर कट जाएगा, 6 से जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, और उसके बाद 6 8 48, ठीक है। कितना गया, 58%। 58% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। कितने परसेंट का, 58% का उसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सवालों में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे क्रय मूल्य और उसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य। 20 रुपये में 14 पेन खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 20 और विक्रय मूल्य की जगह 14। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 18 रुपये में 30 पेन बेच रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और यहाँ पर लिखेंगे 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, 30 का गुणा 20 में और 18 का गुणा 14 में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया 600 और विक्रय मूल्य कितना गया 252, इन दोनों का अंतर कितना है 348। उसको हानि कितने रुपए का हो रहा है, 348 रुपये का। तो 600 पर 348 का हम परसेंटेज निकाल देंगे तो कितने परसेंट का उसको हानि होगा, 58% का उसको हानि होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए ये सवाल उससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 891 में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 891 में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 1/10 भाग, 1/10 भाग उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि 10 पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, तो कितना हो जाएगा 11/10, ठीक है भाई। 10 पर 1 का लाभ हो रहा है तो 11/10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 पर 1 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 11/10, ठीक है। क्या हो जाएगा 11/10। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि बेचने पर 1/10 भाग उसको लाभ रहा था, बेचने पर। तो बेचने पर जब हम निकाल दें, बेचने का मतलब क्या, विक्रय मूल्य, तो 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। 11 हो जाएगा विक्रय मूल्य। भाई कह रहा था बेचने पर, ठीक है, बेचने पर 1/10 भाग, तो 1/10 भाग जब हम निकाले तो 11/10 आ गया, तो 11/10 आ गया, तो 11 क्या आ गया, 11 हो गया हमारा विक्रय मूल्य, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है।
भाई 10 पर उसको 1 का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो 10 क्या है, 10 हमारा क्रय मूल्य है और 11 क्या हो जाएगा, 11 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्रय मूल्य हमारा निकल कर आ गया और विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए वो बेचा था कितने में, बेचा था 891 में, लेकिन हम कह रहे कि 11 में बेचा था। भाई 1/10 भाग उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 11 में बेचा था और वो कह रहे कि 891 में। ठीक है, तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। जिसको निकालते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो देखिए 891 और गुणते क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है 10, 10 को ऊपर रखेंगे और बटे में क्या कर देंगे 11। ठीक है, 11 से काट लीजिए, 11 8 88 और 11 के में 11। ठीक है, क्या गया 810, क्या गया 810। 810 क्या है, ये सीपी है। ठीक है, यानी कि ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 810। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर 3/19 भाग हानि प्राप्त होता है। देखिए उसमें लाभ प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर हानि प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर भी क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए कितना में बेच रहा है, 1920 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 3/19 भाग हानि प्राप्त हो रहा है। कितना हानि प्राप्त हो रहा है, 3/19 भाग, 3/19 भाग उसको हानि प्राप्त हो रहा है, यानी 19 पर 3 का उसको हानि प्राप्त हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 19 में से 3 को माइनस करेंगे तो 16/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16/19। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ये 16 क्या है, 16 है विक्रय मूल्य। हानि हो रहा था भाई, क्रय मूल्य था 19, उसको 3 का हानि हो गया, तो अब हो गया वो 16। तो 16 में क्या कर रहा था, 16 में बेच रहा था। तो देखिए विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर क्या, विक्रय मूल्य हो गया 16 और क्रय मूल्य क्या हो गया 19। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 19। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य कितना है 1920, तो 1920 हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 19 और बटे में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए काटना है तो काट दीजिए। देखिए 16 से काटेंगे तो 16 के में 16 और 16 दूना के 32। ठीक है, देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंत में एक जीरो तो आएगा ही। उसके बाद 19 दूना के 38, 38 को 8 हासिल लगा 3, उसके बाद 19 का 19 और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना गया 2280। ठीक है, 2280 हमारा क्या गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है, ये सीपी है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 2280। तो दोस्त चलिए आज का हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्त मैंने सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा था जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन पर हमारा ज़्यादा समय चला जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए शार्ट तरीका भी बता दिया, जिससे कि अब आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।